अगर आपकी बड़ी कोई मजबूरी है, आप क्या मजबूरियों पे चलेंगे या आइन पे चलेंगे? जी मुझे पर ये मजबूरी है, अच्छा भी आइन छोड़ दो, मुझ पे ये मजबूरी, आइन छोड़ दो। जी वो कल हर आदमी कहेगा मेरी ये मजबूरी, हम कानून पे अमल नहीं करते हैं, हम ये मजबूरी है, मैं रेड लाइट पे नहीं रुकूंगा, मेरी ये मजबूरी है, मैंने डाका डाल दिया। ये मजबूरियों पे तो मुल्क नहीं चलेंगे ना, आप आइन पे चलाइए। मजबूरियों पर जाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। कल कोई कहेगा मजबूरी है, सिग्नल पर रुक नहीं सकता। आइन पर अमल ना करके धज्जियां उड़ा दी गईं। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेगी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने आजाद होकर खुदकुशी नहीं की? हमें किसी जमात का मफाद नहीं देखना, आइन और कानून को देखना है। जो कुछ 2018 में हुआ वही मौजूदा इंतखाबात में हुआ। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स, कहा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? इंतखाबी निशान वापस लेने से सियासी जमात खत्म तो नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सियासी जमात तस्लीम किया। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो नशिस्तें जीतने वाली बात तो खत्म हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, पीटीआई कह रही है ये उम्मीदवार उसके हैं तो दोबारा शमूलियत की जरूरत क्यों है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह रही है आजाद अरकान उनके लोग हैं, कल को पीटीआई कहे ये उनके अरकान है तो क्या हम टॉस करेंगे? हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वोमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आईन की तशरीह है। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। उम्मीद है 77 सीटें मिल जाएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल बहाल कर दिया। अंजुम वकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी, हर समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई है, ये कानून बरतानिया से लिया गया, वहां कभी देखा ऑर्डिनेंस पास किया गया हो? केस की आइंदा समात 9 जुलाई को होगी। इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमज़ोर करेगा। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है, बस कुर्सी पे बैठा हुआ है, एक आईनी कुर्सी संभाली हुई है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क में अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारी सियासी जमातों को उठाना पड़ेगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। इस वक्त मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले KP पुलिस शाम होते ही थानों में बंद हो जाती है। आइन मिसाके मिली है, अगर आइन नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने अमन अमान के हवाले से इन कैमरा सेशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले जनूबी अजला में अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब, हर जिले में काबीना इजलास होना चाहिए। मियां इफ्तिखार बोले तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ऑपरेशन के हक में नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अंदर एक और बाहर दूसरी बात करते हैं, इन्हें बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर कोई ऐसी चीज़ उन्हें करनी होगी, जब प्लान सामने आएगा
तो उसके बाद हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन चीज़ों के साथ ही हम बैठ के कोई बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो अभी पॉलिसी आई ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या है। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में एक पॉलिसी बताई गई, अमन और अमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI से मुलाकात में पॉलिसी पर बातचीत हुई। एपेक्स कमेटी में अस्मे पाकिस्तान का नाम आया, लेकिन ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। सानिहा सवात का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार 21 मुलजिम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली में तौहीन मजहब से मुतालिक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सखर में अमन और अमान पर इजलास में कच्चे के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। बताया गया ऑपरेशन के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। डाकों के खात्मे के लिए भरपूर ऑपरेशन नागुज़ीर है। डाकों की सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर बंद करने के लिए इक़दाम पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए कौमी टास्क फोर्स का इजलास में गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की तरफ से नेक तमन्नाओं का इजहार। कौमी असम्बली का बजट इजलास। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, हमने कोई पख्तून कार्ड नहीं खेला, अपने मजलूम लोगों की बात की। हमारा मुतालिबा सिर्फ ये है इस बात का फैसला पार्लियामेंट करे। शेख वकास अकरम बोले, बजट अवामी उमंगों का तर्जुमान नहीं, हर चीज जिससे अवाम को रिलीफ मिल सकता था तबाह कर दी गई। सहर कामरान ने कहा, इम्पोर्टेड बजट का कफारा अवाम अदा करेंगे। सिंध असम्बली में बजट पर आम बहस। पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच ने कहा, मरकजी हुकूमत ने भी फंड्स रिलीज नहीं किए। 1 से 6 ग्रेड मुलाजमीन के लिए 30% तनख्वाहों में इजाफा वज़ीर आला सिंध का बड़ा कारनामा है। पीपल्स बस सर्विस सूबे का तारीखी मंसूबा है। PP के नईम खरल बोले, विफाकी हुकूमत के घर बनाकर देने के वादे पर अमल किया जाए। मारवी राशिदी ने कहा, सिंध हुकूमत को बिजली की कंपनियों का इख्तियार अपने हाथ में लेना चाहिए। काउंसिल होगी, बल्दियाती काउंसिल होगी, जिसे शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। शमसी तवानाई के इस्तेमाल को अमल में लाने के लिए शमसी तवानाई। TMC का 49,701 मिलियन रुपए का बजट मंजूर। जमात इस्लामी का शदीद एहतजाज। बजट बुक की कॉपियां फाड़ दी। अरकान की शदीद नारेबाजी। रूलिंग पार्टी का ऑपोजिशन अरकान को बजट पर तजावीज देने का मशवरा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का हंगामा खेज बजट इजलास। अपोजिशन अराकीन की हंगामा आराई। नशिस्तों से खड़े होकर बजट कॉपियां फाड़ कर हवा में उड़ा दी। वॉकआउट। वजीर खजाना इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल 12 अरब रुपए खसारे का बजट पेश कर चुके। बजट का मजमूई तखमीना 1 खरब 23 अरब रुपए लगाया गया। नौजवानों के लिए यूथ लोन स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए तजवीज़। बड़ी बेबुनियाद और बड़ी लग़व बात है। ये ज़ुबैर साहब से मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू हिज टीथ। मोहम्मद जुबैर का नवाज शरीफ और कमर बाजवा की मुलाकात से मुताल्लिक बयान झूठा है। मुलाकात तो क्या, कभी बात भी नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक रहनुमा नून लीग का बयान मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PTI के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर जाने से पहले बताएं मुलाकात कब हुई, कब बाजवा यहां से गए। मोहम्मद जुबैर को झूठे बयान पर कानूनी चाराजोई का सामना भी करना पड़ सकता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तोसी की मंजूरी।
दस्तक ऐप पर दस्तयाब सर्विसेज मजीद बेहतर बनाने और हर डिवीजन में 65 सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। पंजाब के तमाम अजला में मरियम की दस्तक सर्विसेज दिसंबर तक मुहैया करने की हिदायत। लाहौर में सर्विसेज 40 तक बढ़ाने का फैसला। अगस्त तक ये तादाद 65 तक पहुंच जाएगी। 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है और गर्मी से हाल बुरा है और बच्चे भी बीमार होते जा रहे हैं। जिस तरह वो घर घर जाके बिजली के बिल पहुंचाते हैं ना, गरीब लोगों को रस्सी के फंदे भी पहुंचाए जाए साथ के साथ। जैसे ही 200 यूनिट क्रॉस करेंगे तो आपका बिल 10,000 से अबव आएगा। इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है पाकिस्तान को। कयामत खेज गर्मी में तवील लोड शेडिंग का आजाब। अवाम के मुसलसल एहतजाज के बावजूद लोड शेडिंग में कमी ना आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। पेशावर में 10 से 12, मुजाफाती इलाकों में 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे, देहात में 10 घंटे तक बिजली गायब। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर और पेशावर में पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबरालूद। मरी गलियात, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश की पेशगोई।